जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित मुंजाल है। जैसा कि आज हम आए हुए हैं इंडो इजराइल का कैंपस घरोंडा हरियाणा में जो है, वहां पर एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा उदाहरण यहां पर आप पीछे देख पा रहे हैं, जो तारका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुके हैं। किसान भाइयों, अगर हमें जीतना है, अगर हमें कामयाब होना है, तो सबसे पहला जो काम करना है, हमें संगठित होना होगा, एक होना होगा। ऐसे में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है ये कंपनी। अगर मैं बात करता हूं कि कंपनी जो है बेसिकली उन फार्मर्स का संगठन है जिसमें 700 से भी ज्यादा किसान एक छत के नीचे काम करते हैं। अगर मैं इनके प्रोड्यूस की बात करूं किसान भाइयों, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, बेसिकली ये वेजिटेबल्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि आलू हो गए, इसके अलावा टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग किसान के अलग अलग नाम से देखिए यहाँ पे, जैसे हरिकेश जी है, सन ऑफ श्री मुंशीराम, इसके अलावा काफी किसान, संदीप सन ऑफ अनूप सिंह, इसके अलावा बहुत सारे किसान, 700 से भी ज्यादा किसान एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा, इसके साथ साथ एक किसान जो फूलों की भी खेती कर रहे हैं, प्रदीप सन ऑफ राजकुमार। अब ये कैसे कर रहे हैं, कैसे संभव हो पाया है, कैसे संगठित होकर ये काम कर रहे हैं और क्या फायदा है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जो इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, श्री ज्ञानी राम जी हमारे साथ हैं। सर प्लीज आप ये बताएं, ये कैसे विचार आया और ये क्या सुविधाएं किसान को इससे मिलती हैं, क्या फायदा है इससे किसान को? इससे किसान संगठित होकर अपने जो सामान है, एक तो बिक्री करने में कोई दिक्कत नहीं आती किसान को। जैसे कि एक किसान दिल्ली सामान नहीं ले सकता, ट्रांसपोर्ट का उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। इसमें 10-20 किसान इकट्ठे होकर एक जगह सेंटर बना के अपना सामान को कहीं भी बेच सकता है। हरियाणा सरकार बीच पे जो उद्यान विभाग है वो काफ़ी सक्रिय है जी। जैसे किसी किसान ने, एक किसान कोल्ड स्टोर नहीं लगा सकता, जैसे 100 और 150 किसान मिलकर एक पैक हाउस कोल्ड स्टोर लगा सकता है। उसमें 6.5 करोड़ रुपए 90% और 70% की दर से किसान को सब्सिडी देते हैं सरकार। बहुत बढ़िया तरीके सर ने बताया। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूंगा कि किसान जब खेत के अंदर सब्जी लगाता है, फ्लोरिकल्चर करता है, कोई भी खेती उत्पादन करता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसान के सामने, जो सबसे मुश्किल जो बात होती है वो ये आती है कि कैसे मान लो थोड़ी सब्जी को लेकर मंडी तक जाएगा। ऐसे में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है इस कंपनी ने। मैं बताऊं आपको कि ये सब किसान मिलजुल कर एक जगह पर सब्जी इकट्ठी करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि किसानों की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो उनका खर्चा ट्रांसपोर्ट पे होने वाला होता है, मान लीजिए कि अगर आपकी मंडी आपके शहर से 200 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है, तो शायद एक किसान को अपनी फसल वहां तक ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। लेकिन ऐसे में जो कंपनी के डायरेक्टर है श्री ज्ञानी राम जी, इसके साथ साथ बहुत सारे बुजुर्ग किसान भी जो हमारे साथ है, कोई युवा किसान भी है जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो सरकार भी इसमें मदद कर रही है। इसके अलावा सर क्या इसका बदलाव क्या नजर आया आपको, कि जो आपके साथ जो किसान जुड़े हैं उनके जीवन में क्या बदलाव नजर आया आपको? इसमें किसान, भारत सरकार 2022 में किसानों के आय दोगुने करने का लक्ष्य रख रही है। और वो लक्ष्य वैसे तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो एफपीओ बना दिए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 एफपीओ का टारगेट बनाया था। उसमें से हरियाणा में 409 एफपीओ, ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये तैयार हो चुकी है। मैं किसान भाइयों बताना चाहूंगा, किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी वगैरह का कोई यह वीडियो नहीं है। यह वीडियो किसानों के लिए, किसानों की तरक्की के लिए है। किसी तरह का कोई राजनीतिक मैसेज कन्वे करने का हमारा कोई इसके अंदर मकसद या लक्ष्य नहीं है। क्योंकि एक बहुत बढ़िया जरूरी जो उदाहरण जैसे हम देख पाते हैं, अमूल एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, जो पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, एक एफपीओ है। अगर मैं बात करता हूँ एफपीओ कैसे बनाई जाती है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके बारे में पहले काफी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन जो किसान भाई ने एक प्रयास किया है, इस प्रयास के माध्यम से काफी किसानों को जो है इससे फायदा हो रहा है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनके साथ, क्योंकि जरूरी बात यह है कि एक परिवार के अंदर जब 700 से ज्यादा किसान जुड़ जाते हैं, इसके अंदर कुछ मुश्किल भी आपको आई सर? क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? इसमें काफी मुश्किलें आई जी। जैसे हमने किसान को पंजीकृत करने के लिए 1,000 रुपए का शेयर काटा उसका, उसमें कई दिक्कतें आई। जैसे हमने एक सीए को भी लेना पड़ा, इसमें काफ़ी लोगों ने न्यू भी कहा भाई ये तो ऐसे संगठन बना रहे हैं, इसे क्या होने जाने वाला है। लेकिन अब पता चला किसानों ने, जैसे हमने सब्जी लगाई, एफपीओ में सरकार ने अलग से बजट दे दिया, सीसीडीपी में। अगर जो कोई किसान
1 एकड़ में घिया लगाना चाहता है, CCDP स्कीम के तहत उसको 31,000 रुपये सरकार सब्सिडी देती है। 8,000 रुपये उसको बीज के 39,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देती है। अगर कोई किसान खरबूजा की खेती करना चाहता है, वो लो टनल के उससे उस पर 50% सब्सिडी उस पर है। बेमौसमी सब्जी उसमें लो टनल में बनाई जा सकती है जी। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। किसान भाइयों, एक और जो सर ने बहुत जरूरी बात बताई जो हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो एक सबसे बड़ी समस्या है किसान वर्ग के साथ, या तो हम कम पढ़े लिखे हैं या फिर लगभग किसान अशिक्षित है। ऐसे में जो सरकार द्वारा सब्सिडी या स्कीम्स वगैरह आती हैं वो इंडिविजुअल एक किसान को पता लगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक संगठन के अंदर, अगर आप एक समूह के अंदर जुड़ जाते हैं तो शायद उससे जो भी इंफॉर्मेशन नई नई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आते हैं, जैसे सर ने बताया कि गवर्नमेंट कैसे 70% 90% सब्सिडी भी दे रही है। इसके अलावा और भी प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है इसके तहत आप बना सकते हैं। जो प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, मान लो टमाटर की खेती हो रही है तो टमाटर की खेती के तहत उसका केचप प्यूरी उसकी बनाई जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन संभव तभी हो पाएगा जब हम सब लोग संगठित होंगे। जैसे किसान भाई ने उन सब ने एक यहाँ पर जो एक सिद्ध करके दिखाया है, एक साबित करके दिखाया है, क्योंकि एकता में बल है। बचपन में कहानी पढ़ी थी कि आप अकेली लकड़ी को तो तोड़ सकते हो, लेकिन लकड़ियों का इकट्ठा जो बंडल होता है, लकड़ी को इकट्ठा गठड़ा होता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। वही एक उदाहरण यहाँ किसानों ने प्रस्तुत किया है। ये सब किसान भाई बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ काफी बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं, काफी युवा किसान भी जुड़े हुए हैं। किसान भाइयों, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी, अगर आपके अंदर भी क्षमता है, क्योंकि खास तौर पे ये बात युवा किसान को समझनी होगी, ये बात खास तौर पे उस किसान को समझनी होगी जो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कि FPO एक ऐसी कुंजी है, FPO के माध्यम से आप अपने नहीं अपने आसपास के किसानों का भी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा उदाहरण है तारखा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो किसान भाइयों, तारखा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इनका हौसला, इनको सलाम करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।